चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर की नवीन फल एवं सब्जी मंडी, जहां हर दिन हजारों टन फल और सब्जियों का कारोबार होता है, लेकिन कभी ये मंडी बारिश के मौसम में जलभराव, गंदगी और अव्यवस्थाओं से जूझती थी। अब तस्वीर बदल चुकी है। मंडी सचिव विजन बालियान के प्रयासों से नालों की सफाई, बेहतर प्रबंधन और व्यापारियों से सीधा संवाद का असर नजर आ रहा है। भीषण बारिश के बाद भी कुछ ही समय में जलभराव की समस्या दूर हो जाती है और व्यापारियों का काम प्रभावित नहीं होता। देखिए कानपुर से संवाददाता कमलेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नवीन फल एवं सब्जी मंडियों में शुमार कानपुर की चकरपुर मंडी में रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। आलू, प्याज, लहसुन के साथ साथ देशी और विदेशी फलों की बड़ी मात्रा में खरीद फरोख्त होती है। लेकिन जब ये मंडी किदवई नगर से चकरपुर स्थानांतरित हुई थी, तब व्यापारियों के सामने कई चुनौतियां थी। बारिश आते ही सड़कें खराब हो जाती थीं, पानी भर जाता था और गंदगी की समस्या व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बनती थी। धीरे धीरे मंडी प्रशासन ने इन समस्याओं को चुनौती के रूप में लिया और व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में काम शुरू किया। मंडी की तस्वीर बदलने में सबसे अहम भूमिका रही व्यवस्थाओं को मजबूत करने की। मंडी सचिव विजन बालियान ने जिम्मेदारी संभालते ही व्यापारियों से सीधा संवाद शुरू किया। उन्होंने दफ्तरों तक सीमित रहने के बजाय मंडी परिसर में पहुंचकर व्यापारियों की समस्याएं सुनी और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी चुनौती थी बारिश के समय होने वाले जलभराव की, जिसके समाधान के लिए मानसून से पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई। नालियों और नालों की साफ सफाई करवाई गई ताकि बारिश का पानी आसानी से बाहर निकल सके। कानपुर चकरपुर नवीन फल और सब्जी मंडी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर तमाम तरह की समस्याओं के आरोप लगते हैं। फिलहाल करीब 2007 में ये मंडी यहाँ पर आई थी। उससे पहले किस तरह की समस्याएं थी और अब किस तरह से निजात मिल गए, हमारे इसी सवाल का जवाब देने के लिए मंडी सचिव विजन बालियान जी है। सर, इस मंडी में अगर सबसे ज्यादा समस्याएं हैं तो गंदगी की है, किस तरह से गंदगी का निस्तारण किया जाता है या आरोप जो लग रहे हो क्या सत्य है? देखिए, मैं आपके खबर फास्ट के चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो कानपुर मंडी है वो प्रदेश की लगभग सबसे बड़ी मंडी है, जिसमें चकरपुर मंडी विशेष रूप से, जहां पर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में आलू, प्याज और फल सब्जी का कारोबार होता है। क्योंकि फल सब्जी निर्दिष्ट कृषि उत्पाद है और उस पर वेस्टेज की मात्रा भी काफी मात्रा में निकलती है और वो वेस्टेज लगभग 10 से 15% के मध्य भी हो सकता है। उसी वेस्टेज को निस्तारण के लिए हम लोगों के द्वारा मंडी को 2 विभाग में विभाजित कर अलग अलग जगह का टेंडर किया गया है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 15 से के करीब श्रमिक दोनों मंडियों में अलग अलग कार्य करते हैं। कुल मिलाकर लगभग 30 के करीब श्रमिक मंडी में कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा जो अन्य उपकरण है, जैसे जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली, या उसके माध्यम से भी सफाई की व्यवस्था की जाती है। उसके अतिरिक्त हमने मंडी में व्यापारियों को और अपने जितने भी लोग हैं उनकी समस्याओं को और सफाई को और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से हमने मंडी में 2 व्यापारियों के व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं, जिसमें प्रतिदिन जितनी भी हमारे यहाँ मंडी में गंदगी दिखाई देती है, व्यापारी लोग उस ग्रुप के माध्यम से समिति को अवगत कराते हैं और समिति उसका त्वरित निस्तारण कराकर उसकी सफाई के पश्चात पहले और सफाई के पश्चात की फोटोग्राफ्स भी उस पर अपलोड की जाती हैं, जिससे समस्त व्यापारी जो है सफाई का अब लाभ ले रहे हैं। क्योंकि मंडी बहुत बड़ी है, यहाँ पर आवक बहुत मात्रा में आती है। ऐसे में उस आवक पे होने वाले वेस्टेज का निस्तारण यदि दिन के दिन किया जाता है तो उसको गंदगी नहीं कहा जा सकता है। कानपुर मंडी चकरपुर में जलभराव की समस्या काफी मानी जाती है, लेकिन खबर फास्ट की टीम ने पूरी जगह देखा, कहीं भी पानी की समस्या नहीं है। पानी पूरी तरह से मंडी में सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि देर रात काफी तेज पानी भी गिरा था। तो पानी की तरह से क्या आरोप लग रहे हैं कि यहाँ जलभराव हो जाता है? देखिए, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हमने चूंकि कानपुर मंडी जो है वो हमारी हाईवे से लगभग 1.5 से 2 फीट नीचे है। यहाँ पर रोड का पानी भी बारिश के कारण मंडी में अंदर भर जाता है, जिससे समस्या से निजात पाने के लिए हमने इसी वर्ष जो है अपने 3 समरसेबल पंप जो हमारे
हमारे कार्यालय में अनुरक्षित हैं, आप देख भी सकते हैं। उनको जो है हमने खरीद कर यहाँ पर रखा है। जहां पर भी हमें मंडी में जल भराव की समस्या दिखाई देती है, हम तुरंत वहां पर उसको अपने पंप लगाकर उस पानी को हटा देते हैं। इस बार मैं आपको ये चूंकि मंडी हमारी जब भी बरसात का पानी हुआ है, आधे घंटे के अंदर हमारी मंडी से जल जो है वो हटा लिया गया है, और इतनी देर में मानता हूँ शायद उसके लिए पर्याप्त है, उसमें जल भराव की स्थिति नहीं कही जा सकती है। बारिश की पहली तेज बौछार के साथ ही अक्सर व्यवस्थाओं की परीक्षा होती है, लेकिन कानपुर मंडी में अब तैयारियां पहले से दिखाई देती हैं। तेज बारिश के दौरान पानी कुछ देर के लिए जमा जरूर होता है, लेकिन बेहतर जल निकासी व्यवस्था के कारण कुछ ही घंटों में हालात सामान्य हो जाते हैं। इसका सीधा फायदा थोक और फुटकर व्यापारियों को मिलता है, क्योंकि बारिश के बीच भी खरीद और बिक्री का काम प्रभावित नहीं होता। मंडी प्रशासन का दावा है कि सफाई और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए लगातार निगरानी की जाती है। सिर्फ बारिश और जल भराव ही नहीं, बल्कि मंडी की साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। सफाई व्यवस्था के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी तय की गई है, जहां मशीनों और कर्मचारियों की मदद से नियमित सफाई कराई जाती है। इसके अलावा पेयजल टंकियों की सफाई, शौचालयों की व्यवस्था और मंडी परिसर की अन्य सुविधाओं का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। यही वजह है कि व्यापारियों को अब पहले के मुकाबले बेहतर माहौल मिल रहा है। कानपुर की नवीन फल एवं सब्जी मंडी में बदलाव की कहानी सिर्फ व्यवस्थाओं में सुधार की नहीं, बल्कि बेहतर प्रबंधन की भी है। जहां कभी बारिश का पानी व्यापारियों के लिए परेशानी बन जाता था, वहीं अब समय रहते किए गए इंतजाम राहत दे रहे हैं। मंडी सचिव विजिन बालियान के प्रयासों से जल निकासी, सफाई और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान पर लगातार काम किया जा रहा है। हालांकि किसी भी व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी जरूरी होती है, और लेकिन छात्र फिलहाल चुनाव कानपुर बहाल मंडी करने में और बाबा बदली हुई साहेब तस्वीर व्यापारियों के लिए राहत लेकर आई है। कानपुर से संवाददाता कमलेश कुमार की रिपोर्ट।